एक आजा ये अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ शकील सिद्दीकी और ये हैं, और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। दिख नहीं रहा, देखो मैंने नेकी किया, मैं दरिया ढूंढ रहा हूँ ताकि दरिया में डाल के वो कॉल पूरा कर दो कि नेकी कर दरिया में डाल। भैया वैसे दिख नहीं रहा है? एक बात सुनिए, एक बात बताएं, दिख रहा है? अगर आपको मुझे शो से हटाना तो वैसे कहते हैं दरिया में क्यों धक्का देंगे? यार दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। फिर ये लड़खड़ा क्यों होता है? भाई वो बात ये कि अब आपने बोला कि मैं रोड पार करा रहा हूँ, मैंने कहा चलो आदमी एक्टिंग ही कर ले थोड़ी। हाँ यार मेरे साथ ही बहुत बुरी हो रही है आजकल। मुझे इस बार भी बुरी हो रही है। इस बार भी, उस बार भी और उस बार में भी। अच्छा तो हुआ ये कि कल मैं घर आया रिक्शे में बैठ के, ओहो 55 रुपए बने। अच्छा मैंने 1000 का नोट निकाल के दिया, उसका खुला नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, 2 घंटे रिक्शे में खुला ढूंढते रहे, 1015 रुपए बन गए। 1000 दे गया, 15 माफ कर गया। तो खुला नहीं मिला आपको 1 घंटे तक? नहीं मिला, खुला ना मिला ना बंधा मिला, बस बंद। उसके बाद मैंने जब भी कोई नेकी करने की सोची मेरे साथ बुरी हुई है। हर बार बुरी? हर बार बुरी हुई। और क्या नेकी की आपने? मैंने नेकी की, मैं 1 हफ्ते पहले मैंने चिड़िया नहीं छोड़ते, हाँ। परिंदे छोड़ो तो सवाब मिलता है। मैंने पूछा 1 दर्जन के कितने, कह रहा 300। मैंने कहा 12 छोड़ दे। उसने 12 छोड़े, जेब में 250 निकला। आपकी जेब में? जेब में। ओहो। मैंने फिर 2 शाम तक पकड़ के दिए उसको। तो उसके वाले पकड़े या अपने पकड़ के? नहीं, मैं दूसरा पकड़ के दिए मैंने। अच्छा। दूसरे वो कह रहा मेरे वाले पकड़ के दो। तो फिर उसको पकड़ा आपने? नहीं, फिर मैं 3 दिन लगा रहा, नहीं मिला भाई वो चिड़िया। अच्छा। मिला, आप चिड़िया उड़ जाए तो मिलता है कहीं? हाँ ये बात भी सही है, है क्योंकि कबूतर थोड़ी है कि पकड़ ले आदमी। हजरात सो रहे हैं अभी। हाँ, तो मेहमान कौन है? हाँ सॉरी मेहमान की बात हम कर रहे मजे ले रहा था, मेरी बातों में गुम हो गया कहीं। अच्छा हाँ भाई देखें, आप फिल्में तो देखते हैं पाकिस्तानी? हाँ देखता हूँ। पाकिस्तानी आती है फिल्में? पाकिस्तानी फिल्में आती थी, अब कहीं इक्का दुक्का फंसाई आ रही है। अच्छा बस अच्छी आ रही, अभी जो भी आ रही है ना अच्छी आ रही है, लेकिन हमें अपने पाकिस्तानी फिल्मों को भी प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तानी फिल्म्स का एक दौर था जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का था। फिर जब वो फिल्मों में कलर आया, बड़े बड़े लोग थे, रियाज शाहिद जैसे और अपना शवाब किरानवी जैसे लोग, तो जब फिल्मों में कलर आया तो आवाम के देखने का रुझान कम हो गया। हाँ। उसकी वजह कुछ मुल्क की हालात भी थे। फिर जब फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ, कुछ ऐसी फिल्म्स आई जिसमें हमें नए एक्टर्स नजर आए, नए स्टार्स नजर आए, जिन्होंने आगे जाकर बहुत सारा काम किया और कई मशहूर फिल्में अपने नाम कर ली। तो जैसे ही कोई मशहूर हाँ, ऐसे ही एक हमारा जबरदस्त हीरो सुपर स्टार हमारे साथ है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया बल्कि हिंदुस्तान की फिल्म में भी जाके अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि काम करना तो ठीक है, आदमी सोचते हैं कि जी काम कर ले जाके, अच्छा काम किया। और आज हमारे साथ मौजूद है, तो आइए बुलाते हैं उस दिलपजीर शख्सियत को कि जिसका नाम भी उसी की तरह है। बहुत हम्बल शख्सियत है, बड़े प्यार से मिलते हैं, और जिस तरह एक मोम का गुड्डा होता है उसे जिस तरह चाहे मोड़ लो, इसी तरह ये हमारे मोमी भाई। पता है क्या, तो मुझे जो है ना सुला देगा ऐसी बातें करके। बुला ले, आप मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, बस जल्दी बुला ले। नहीं, अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप पहले हो लें। पैजामा लवरेज हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि होलो मैन। अच्छा यार होलो मैन यार, एक फिल्म बुलाओ हॉलीवुड को। जी तो बुलाते हैं उस हीरो को, मिलते हैं मोहम्मद राना से। मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट है, वही टॉल, वही हैंडसम, वही अच्छा स्मार्ट नहीं बोला मैंने, हैंडसम बोला। हैंडसम एक मैं हूँ, स्मार्ट जरा थोड़ा सा मोमी कुर्सी आप पे सूट करता है वो स्मार्ट। मोमी किसने, मोमी नाम किसने रखा मोहम्मद राना से? मोहम्मद मेरे ख्याल से काफी लंबा नाम था, तो घर में जारी बात है। जवान लड़के को, खूबसूरत लड़के को मोहम्मद, क्या वजह रही इसकी, किसने रखा? नहीं एक्चुअली ऐसा लगता है कोई बुजुर्गाना नाम। मेरे फादर ने रखा था। जिस दिन मैं बॉर्न हुआ था उस दिन मोहम्मद कजाफी जो थे वो पाकिस्तान आए थे। अच्छा, तो दैट्स व्हाई 74 में। 74 बड़ा आदमी जाहिर है, उस बड़े आदमी का नाम के असरात भी पड़े तुम पे, तुम भी बड़े आदमी बन गए। क्या बात। अगर आदमी तो बड़ा आदमी के बेटे तो हो तुम। इसलिए साहब आपके बहुत बड़े क्रिकेटर थे माशाल्लाह। तो क्रिकेट क्यों नहीं खेला यार? बहुत क्रिकेट में ज्यादा लड़कियां नहीं आती ऑटोग्राफ। बहुत क्रिकेट खेली हूँ पता है ना, लड़कियों में बहुत अच्छा खेलता है भाई, ये दोनों भाई बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं कह रहा हूँ बैट बॉल तो बहुत अच्छा खेलते हैं। चुप हो जा, फिर नहीं पूछूंगा बदतमीज। ये तोता चश्म है। अब मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन भी रहा हूँ मैं। अरे एक भाई, क्या नाम है भाई का? नवीद राना। नवीद उसको मैंने आउट किया एकदम। हाँ, नवीद को आपने आउट कश्मीर में, मीरपुर में। बिल्कुल मीरपुर में। तो ये तो कई लोगों को आउट करते हैं, इतना इंसिस्ट करते हैं कि लोग आउट हो जाते हैं। इन्होंने तो बकायदा नॉकआउट की हुए लोगों को।
नहीं मैंने कहा बहुत इंसिस्ट करते हैं मतलब क्रिकेटर बनते तो ज्यादा लड़कियों ने घेरा होता तो शुरू से आदत थी एक सर के हर एक बात को अपने पे ले जाते हैं कि लड़कियां वो खाप में आदमी नजर नहीं आ रहा। लड़कियां चाहिए होती है और ये बात भाभी बैठी भी फिर भी कह रही है। वो तो कह रहे हैं आपका क्या होगा, वो कह रहे हैं लड़कियां चाहिए होती है। भाभी आप भी हैं देखिए, वो मेरी बीवी को पता कोई मुंह नहीं लगाता है। चश्मा उतार दे, कौन सी वेल्डिंग करने जा रहा है, क्या चीज? सर वो मैंने ना मौवी भाई का ब्रांड पहना हुआ ना एक्चुअली, इसलिए मैंने नाम नहीं लेना वरना पता कट जाएगा। नहीं मेरा फेवरेट ब्रांड है। भाभी वो रही ना वो नहीं वो वाली जो घर पे बैठी थी भाभी। यार ये क्या जहाँ जाता वहाँ शादी करता है क्या? इसका हर जगह अपना घर होता है क्या? यार मैं ये बदतमीजी कर रहा हूँ। मैंने कोई बदतमीजी सवाल किस वजह से गए थे आप ये देखें। आप सवालात की तरफ आ जाते हैं ना मम्मी, तो अभी से सवाल एक्टिंग का कैसे है? मतलब मुझे वाकई शौक नहीं था, नवीद को शौक था एक्टिंग का बहुत शौक था उसे। और मैं क्रिकेट खेलता रहता था हर वक्त, या फिर मोटरसाइकिलें भगाना और गाड़ियाँ भगाना सब कुछ किया वो। लेकिन वही मोहसिन भाई एक दिन आगे, मैं जिम कर रहा था जिम खाना में लाहौर, तो वो आगे चल उठ फिल्म करनी है मैंने मोहसिन हसन खान साहब, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा मोहसिन मैंने कहा मैं तो बिगड़ा हूँ सनम से ले डूबूंगा। वो बिगड़ गया था, ले डूबूंगा मतलब माशाल्लाह ये उनकी लाइफ जैकेट साबित हुए। उनकी वजह से फिर मैं इंडस्ट्री में आया था। पहली फिल्म में तो इतना कोई शौक नहीं था काम का, तो मुझे बीकॉम का अपना एक पेपर छोड़ना था, तो मैं चला गया था। अच्छा तो और मैंने वहां से वापस आके पेपर सप्ली में क्लियर किया था। अच्छा जब पहली दफा लड़की का हाथ पकड़ के तुमने, इतने सारे लोग खड़े होंगे, डायरेक्ट कैमरा मैन स्टाफ पूरा खड़ा होगा, स्पॉट दादा फला फला सब खड़े हुए, और फर्स्ट टाइम सबके सामने कहा होगा रजिया मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, सब देख भी रहे, तो तुम शर्माए थे या मतलब क्या कहते? मैं आपको बताऊं जेन्युइन पहली बार था हमारा के वो था गाना पिक्चराइज हो रहा था मेरा और रेशम का। तो अगले दिन मुझे पता था गाना है जी, क्योंकि गाना सुनना है। मैंने लिटरली जिस वक्त गाना शुरू हुआ तो मैंने आई स्वेयर अपने पेरेंट्स को फोन किया कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ कि ना करूँ। उन्होंने कहा मैंने तुझे इसलिए कहा था कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, डू एवर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। कभी मुझसे ये मत कहना कि चांस मिल रहा था मैं नहीं कर पाया, आपने नहीं करने दिया, जाना है तो बहुत आगे जाओ। पापा के लिए खोल के करो, खोल के करो, खोल के करो। अल्लाह ऐसा बात फिर ऐसी इजाजत मिले तो ऐसी इजाजत आज तक बंद नहीं सके भाई। अच्छा ये रेशम से याद आया, दफा मैं भी कर रहा था तो रेशम के साथ हम लोग इस्तांबुल में थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। रेशम और कम ख्वाब मजे की बात सुना लव 95। तो किसी ने पूछा कि यार आज से रेशम की शूटिंग हुई जा रही है, तो किसी ने पूछा कास्ट में क्या है, मैं कहा रेशम और उसके कीड़े हम लोग कीड़े थे और वो रेशम तीसरे, तो उसी की शूटिंग हुई जा रही थी। तो लेकिन एक्चुअल वो आपको भी तो एक्टिंग का वही होगा ना जो आप कह रहे हैं। नहीं वो हाँ वही होता दिमाग के। हाँ वो तो सबके होता है, कुल बुला रहा होता है। अच्छा दिमाग का कुल बुला रहा होता है पता। अच्छा जब फर्स्ट टाइम रेशम भी फर्स्ट टाइम आई थी तुम्हारे साथ? नहीं रेशम की दूसरी फिल्म थी, दूसरी या तीसरी। अच्छा वो तो अपने आपको बड़ा वो समझ रहे हो कि मैं सीनियर हूँ और तजुर्बेकार हूँ। अरे ऐसे लड़के सीनियर नहीं समझ। उसके बाद फिल्म हिट हुई, सुपर हिट। उसके बाद जब फिल्म हिट होती तो हीरोइन का हमेशा से एक चीज रहती है हीरोइन की, मैंने देखे इंडस्ट्री में, अब तुमने मेरे साथ पेयर बनाना, जोड़ी बना के काम करनी है, ये हुआ था ना? तो जोड़ी अभी तक कायम है कि नहीं? शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और उनका भाभी को पता है अभी तक? हाँ वो तो मतलब आपस में मिलना जुलना हम लोगों का बहुत। तो क्या चाह रहा है, घर पे पतीले चल रहे हैं? नहीं मतलब यार इसको समझा रहा हूँ ना, मतलब भाभी को पता है, भाभी एक्टर की वाइफ, भाभी बीवी कम मैनेजर भी हैं। नहीं हाँ मैनेज भी करती है इनको। देखो हर कामयाब आदमी के पीछे कहते हैं ना एक औरत का हाथ होता है, तो इसको मोहम्मद को देख के लगता है, और बर्बादी में 6-7 औरतों का हाथ होता है, वो मैं किसी और को देख के तुम्हें बताऊंगा वो कौन है। नहीं एक औरत का हाथ होता है जो उसे पीछे खींच रहा होता है कि खबरदार दूसरे के पास मत जाना, ऐसा कामयाबी। अच्छा कामयाबी क्यों नहीं, ये ना करो तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बर्बादी में 10-12 औरतों का हाथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के बारे में पूछेंगे कि वहाँ की कौन सी हीरोइन के साथ दिल कर रहा है काम करने को, और कौन सी हीरोइन। मनीषा कैसी लगी, बहुत करीब से देखा भाई, हम तो तस्वीरों में देख के खुश हो जाते हैं। नहीं आपने अच्छा कहा, मनीषा कोई ला रहा था। मनीषा करेला नहीं कोई ला रहा, कोई असल नाम क्या है बाद में पूछेंगे। थर्ड अंपायर के बाद चलते वापस आते तो मोहम्मद रफी साहब बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी शादी के बारे में बात करेंगे। इतनी सारी हीरोइन इनके पीछे थी, फिर शादी इन्होंने शोबिस से हट के क्यों की? दोस्ती मरवाते हैं आप
अपने ही गिराते नशेमंद पे बिजली। तो वो जो आपके दोस्त जो मरवाते हैं आपको, खवातीन हजरात, हम थर्ड अंपायर के पास से वापस आ गए। आज एक क्रिकेटर का बेटा बैठा हुआ, तो थर्ड अंपायर तो आज बहुत से भी बहुत जरूरी हो गया है। तो मोमित, मनीषा करीब से कैसी है? बहुत खूबसूरत हैं? यस, कितने करीब से देखा? बहुत करीब से। अनकरीब से या बहुत करीब से? अनकरीब कुछ होने वाला था। अच्छा, अरे मरवा ये आपके लिए था भाभी। मुझे दरमियान में हया का पर्दा था। हाँ, शुक्र है बच गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा बच गया। नहीं, जी, क्या बात है? सुन रहा था यार, और फिर मैं किसी चैनल पे नहीं गया, तुम्हारे सुन रहा था। उसमें मेरे ख्याल में भाभी भी थी। तुमने कहा कि एक वक्त ऐसा आया था मेरे पे, हालांकि तुम्हारे बाप के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये भी पता है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। तो उस दिन मुझे तुम खुददारी भी नजर आई तुम्हारी, कि तुमने कहा मेरे पास पैम्पर के पैसे नहीं थे बच्चे के, और मैं स्टेडियो में था और फोन आ रहा था कि पैम्पर लेके आइएगा। आप सोचो मैंने कितनी बारीकी से वो इंटरव्यू देखा था, तो मुझे लगा कि वहाँ शकील बैठा हुआ, ये वक्त मुझ पे भी आया है। तो तुमने कहा, फिर मेरे एक दोस्त ने कहा तुम टैक्सी पे आते हो, बुरा लगता है, गाड़ी मैं तुम्हें लेके दे देता हूँ, तो मुझे देते रहना। मैंने कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा था, और मैं दोस्त का, ये ऐसा सही था कि पैम्पर बिल्कुल सही है। ये वक्त इन पे भी आया था। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पास, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चूड़ियां लग चुकी थी, सुपर हिट हो गई थी, और तुम्हें प्रोड्यूसर मुंह देख के फिरते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दरवाजे बंद कर लेते थे वो अपने ऑफिस के, कि यार ये आना जाएगा, शो भी है, देखिए आप समझ ना, बहुत अच्छी होती है, ये अंदर ना आ जाए यार, इसको मनहूस है, इसको बाहर ही रखो। तो मेरी टांग टूट गई थी, और जितनी भी सेम कहानी है यार, मेरी भी टांग ही टूटी थी। जितने पैसे थे मेरे पास, वो इन लोगों ने वापस ले लिए थे मुझसे, प्रोड्यूसर्स ने, कि पता नहीं अब उठेगा कि नहीं उठेगा, एडवांसेस जितने थे मेरे पास। सो एक टाइम ऐसा आया था शकील भाई के सिर्फ 50 रुपए का नोट था उस रात को मेरे को। जस्ट भाभी का फोन आया था, पैम्पर। अब मुझे कुछ समझ आई, और मेरे दोस्त भी साथ बैठे हुए, वो कोई कह रहा है कि चाय मंगवा कुछ। खैर, अब उसके बाद 30-35 रुपए बच गए थे। तो इतनी देर में मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ लोगों का, कि जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। दबीरुल हसन साहब नीचे से भागते हुए आए, सी हॉल पे मैं बैठा हुआ था। दबीरुल हसन साहब, मैन सिंह वाला के हस्बैंड, वो भागते, हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे पता, वो भागते हुए आ रहे हैं। वो भागते हुए आ रहे हैं, सोचे आप अल्लाह ताला क्या करता है कि दबीर साहब भाग रहे हैं। वो नहीं भागते, वो भागते नहीं, वो कह देते हैं मैं भगा देता हूं। कई लोगों ने भगाना चाहा, लेकिन वो फिर भी नहीं भागे। तो वो आए मेरे पास, और उन्होंने उसी वक्त जाके, यार 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ तुझे, ये पकड़ 50,000 एडवांस और फिल्म करनी। मेरे पास कोई फिल्म नहीं थी। आपको उस टाइम 50 करोड़ लगे? मुझे तो पता नहीं क्या, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आई सर। मैं ऊपर गया सबसे पहले, मैंने अपने सारे दोस्तों में काफी पैसे बांटे, जितने भी मतलब काफी दिए मैंने कहा। मैं तुम तो ये कह रहे थे ना तुम्हारे घर में भी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। तो मैं वो किया। मैं फिर उसके बाद जिस तरह मैं घर पहुंचा हूँ, मेरे ख्याल से वो 50,000 मैं पूरा खर्च कर चुका था जब मैं घर पहुंचा। इतना मैं खुश हुआ। वालिद साहब से क्यों नहीं लिया? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बस वैसे ही मेरे ख्याल से उन्हीं की चीज मेरे अंदर आई है, तो इसलिए ये मैं इसलिए सवाल किया है। जो लोग देख रहे हैं, जो समझते हैं कि शो बिज़नेस में बड़ी रोशनी होती है, अंदर कितना अंधेरा होता है। नहीं यार, मेरा भी तो ये मसला है कि हम ससुराल से भी नहीं ले सकते कि ससुराल बहुत बड़ा हो तो फिर आदमी ले भी ले। बिल्कुल, व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि नो मैटर के आप कितनी बड़ी शख्सियत के बेटे हैं या सब कुछ है, बट शुरू से एक शौक था कि अब्बू से हटके मेरा नाम बने। क्या शुरू से एक शौक था मुझे, अपनी खुद की पहचान। बेटा होना बहुत मुश्किल काम है कि वहां से निकलना, उस साए में से निकलना। अभी भी मैं, जारी बात है, उस साए से नहीं निकला, लेकिन फिर भी मुझे ये खुशी होती है कि मेरा अपना एक स्टेटस, तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है, तुम्हारी अपनी पहचान है। अब तो मैं कोई ये नहीं कहता कि ये इंट्रोडक्शन नहीं देता कि ये फला का बेटा है, का बेटा, ये तो नहीं है ना। मोहम्मद राना फिल्म स्टार। मेरे वालिद साहब की आंखों में एक दिन आंसू आ गए थे कि उनको किसी ने कहा कि ही शफकत राना, मोहम्मद राना फादर। क्या उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहते मैं ये इस दिन का इंतजार करता था। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है। और एक और बंदा, क्या ख्वाहिश है? एक और बंदा मैं नहीं भूलना चाहता, वही गाड़ी का जो आया था,
वो जिसने मुझे ऑफर किया था वो शोएब अख्तर था। अरे क्या शोएब अख्तर, तुम में हालांकि 100 ऐब हैं, लेकिन तुम हो कमाल आदमी। मैं तुमसे कहूँगा, तुमको सलूट है, तुम फनकारों के दोस्त हो, हमारी भी तुम्हारी दुआ सलाम है, बहुत अच्छी दुआ सलाम है। अच्छा, वो घड़ी देखकर आपकी मुझे एक सवाल याद आया कि अगर आपको कोई काम करना हो और आपके पास घड़ी ना हो तो घड़ी करते हैं? घड़ी करते हैं मतलब? मुझसे ये घड़ी बड़ा सवाल किया तुम, जवाब मत देना, गंदा सवाल किया। घड़ी। अच्छा बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि भाभी लड़ गई हो कि इतने करीब काम करें, इतने करीब मतलब डायलेक्ट, मतलब एकदम करीब से जाके, जरूरी था इस चीज में, जरूरत तो नहीं थी, तुम जितना चिपक रहे थे, तुम क्या एल्फी लगा के जाते हो, क्या है मतलब चक्कर क्या है? भाभी कभी ऐसा हुआ? शादी के बाद हमारी पहली आउटडोर थी शोग्राम में, और शादी के चौथे या 5वें दिन हमें जाना था शूटिंग पे। तो मेरी शूटिंग हो रही थी रीमा के साथ, तो रीमा थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि मैं। अब तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। वाला डंडे वंडे लेके आते क्या? उन्होंने हैंडल किया था तो हैंडल साथ लाइन। लेकिन उस दिन उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे जेन्युइन थप्पड़ पड़ा, बातों से मुझे ऐसा लगा। और प्यार की बातों वाला जो थप्पड़ होता है उसकी जो है ना दुखद वो सारी जिंदगी रहती है। तो उसके बाद में काफी बात आ गया, उसके बाद बात आ गया, मतलब पूरे बात नहीं आया। नहीं 2-3 बातें और कर दीजिएगा भाभी दुखन वाले। नहीं, उसके बाद मोहतात हो गए थे। हाँ, मोहतात हो गया, दोस्तों को बताने नहीं अपने दोस्त ही मरवाते हैं आप, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजली। तो वो जो आपके दोस्त जो मरवाते हैं आपको, कितने हीरोइनों का दिल टूटा था आपकी शादी में? सवाल तो पूरा कर रहे हैं। सबने मुझे मना किया था, शादी मत कर, तू फ्लॉप हो जाएगा, शादी मत कर। दिल गए। हाँ नहीं, वो मुझे नदीम साहब वही सब का सबने मना किया कि शादी मत कर। शादी करके ही आए थे तकरीबन 1 दिन के बाद। तो जिस दिन मेरी शादी हुई है उसके 3 दिन बाद चूड़ियां रिलीज हुई थी। क्या बात? नसीब वाली तो चूड़ियां कहीं लोग मना कर रहे हैं कि शादी नहीं करो, हो सकता है ये चूड़ियां ही भाभी में से चली। बिल्कुल, ये चूड़ियां पहन के तुम्हारे घर में एक औरत आ गई, अल्लाह ने वो चूड़ियां हिट करा दी, दोनों चूड़ियां हिट करा दी। सब मना करते थे मेरे, इवन जो मेल को स्टार्स हैं वो लड़कों की बात नहीं कर रहा, जो लड़कियों का जिनका दिल टूटा हीरोइनों का, वो सोच रही होंगी कहीं कोने खांचे में बैठ के मम्मी तो मेरा ही है, बस मैंने तय कर दिता है मैं इन्हू पा के छड़ांगी, होके रहेगा नहीं तो मैं इन्हू। हाँ, उन्होंने तय कर दिया होगा। काफी ताज़ारी में तो होगा, कोई ना कोई तो सोचिए। तो वो कौन थी जिसके साथ छापा पड़ा था? मीरा के साथ काम करके तुम कितना इजी फील करते हो? बहुत ही। मतलब वो आपको कुछ करने तकरीबन है तो नहीं उस तरह की जैसे वो पेंट करती है अपने आप को। मैंने भी उसके साथ फिल्म की है, वो तो अपने वो ब्लैक एंड व्हाइट रश आ गया फिल्म में कि डबिंग करने के लिए, ये तो मैं हूँ नहीं, मैं क्यों करूँ डबिंग, उसकी उससे ही मैं नहीं हूँ। मैंने कहा तुम ही हो, नहीं मैं ऐसी हुई नहीं, मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है इसलिए तो इसको रंगीन करवाओ। मैंने कहा अच्छा बाबा रंगीन करवा, फर्स्ट प्रिंट चल रहा होगा। लेकिन मीरा इज ऑल्सो वेरी गुड वुमन एट हार्ट। हाँ, बाय हार्ट बहुत अच्छी है, और ऐसा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। तो वो पहली लड़की जिसका इतना मजाक उड़ता फिर सबसे अच्छी तरह से मिलती है। जियो मीरा विद खीरा। ख़वातीन हज़रात, हम जा रहे थर्ड अंपायर के पास, वापस आएंगे तो हम पूछेंगे मोहम्मद राना ने पहली मोहब्बत कब की थी, थर्ड अंपायर के पास। तो ये आप डरते नहीं है भाभी से क्या? हर मुसलमान मियाँ है बीवी से डरता है, जब वो भी यस यस क्या है, यस यस यस। ये ख़वातीन हज़रात, मीरा तुम्हें अल्लाह ऐसा बेटा देगा। हम वापस आ गए थर्ड अंपायर। ऐसे तो कई होंगे भाई, 3 बालों वाला। नहीं मतलब है कि हम आ गए वापस, और मोमी कोई बात कर रहे थे कि अच्छा इसका ये बीच वाला बाल कुछ बड़ा नहीं है? बीच वाला बड़ा ही, बेलचा कट वाले, बेलचा कट। लैला से क्यों भागते हो तुम्हें? लैला से कब भागा हूँ? सुना है कि लैला वो गाना आप पे ही बनाए, लैला तेरी ले लेगी तो लिख के ले ले, गाना है भाई में। आगे भी तो बोल, दिल जिगर फेफड़े गुर्दे ये सब एक गाना है, वो मैंने कहीं सुना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना कि तुम बहुत। नहीं उसके साथ काफी फिल्म की है मैंने, काफी काम किया उसके साथ। अच्छा, नहीं कोई स्कैंडल वगैरह ऐसा कुछ है? स्कैंडल आया था इसका वीना मलिक के साथ। हाँ, वो एक आया था। और एक वाकया और भी सुनने में आया कि तुम एकदम गाड़ी में चढ़कर फूल लेके नाचना शुरू हो गए, तो वो क्या था वाकया? वो तो जब महनाज मेरी वाइफ है वो नाराज थी मुझसे,
तो मैंने कहा मनाना तो है, इसको गाड़ी में बिठा के मैं ले गया। तो वहाँ जो लिबर्टी का राउंड अबाउट है, वहाँ पे काफ़ी ढोल वाले खड़े होते हैं, रात के वक्त काफ़ी ढोल वाले खड़े होते हैं। मैं उनके इसने कहा क्या कर रहे हो आप, गाड़ी से मैं उतरा हूँ। कहती आप क्या कर रहे हो? मैंने उनको कार में जाके कुछ कहा, वो सारे अरे राणा साहब आप आ गए। मैं कहा ये पकड़ो पैसे जितने भी जो भी है, ढोल बजाओ और ये माफ़ी मंगवाओ मेरी। और वो सारे लगे हुए धन धन, भाभी मान जाए, भाभी मान जाए। और ये भी तो है कि देखो तरीका प्यार करने का और खुली फिजा में लवे सड़क के किनारे कहते हैं ना कि दुनिया के के गुलदस्ते के सामने साथ। भाभी आप खुशकिस्मत है कि आपसे दुनिया के सामने गए। या तो हर बीवी की ख्वाहिश होगी, ये तो कोई नई रीत कायम करने लगा था। मालूम होता हर चौराहे पे एक आदमी ढोल वाले के साथ खड़ा हुआ, बीवी के सामने नाच रहा। शुक्र ये रीत आम नहीं हुई, वरना फिर तो आपको हर चौराहे पे आपको 6-7 ढोल वाले दिहाड़ी लगाते नहीं, फिर तो आपको 7-8 और जगह एक रुक औरत के बैठी होती पहुंचते यूं होंगे। और एक मियाँ नाच रहा था। 7-8 जगह रुक के घर पहुंचते ना फिर। अब चल रहे मेरे 7-8 है क्या बताया? तो ये आप डरते भी हैं भाभी से क्या? हर मुसलमान मियाँ है बीवी से डरता है। सही बात है। जब वो भी यस यस क्या है, यस यस यस। भाभी अभी तक कोई पुरानी वाली है अभी तक? जैसे- एक ही है ना शादी एक ही है माशा। एक ही एक टेंशन एक ही काफी है। हाँ हाँ, कहाँ से आप दूसरी टेंशन कहाँ से ले सकते नहीं, हैं? लेकिन ये टेंशन नहीं, ये तो अटेंशन वाली ये बात है ना, टेंशन, अटेंशन yes, रहती ये है। टेंशन। स्टैंड बाई। स्टैंड बाय। वीना मलिक वैसे कैसी आर्टिस्ट है आपकी नजर में? मैं मेरे साथ इससे पहली फिल्म की थी ये दिल आपका हुआ, और उस वक्त मैंने जेन्युइनली आपको बताऊं, उस वक्त मैंने कहा था शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। अच्छा, और अब आप उस बात पे कायम है? मैं अभी भी कायम हूँ। देखें, पर्सनल इश्यूज किसी के नहीं, हम वो तो एक है। एक्टिंग छोड़ अच्छा, दिया, अच्छा, दूसरी फिर- एक्टिंग करनी शुरू हो गई ना। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा था भाई, कि एक्टिंग तो करे ना भाई, एक्टिंग में कोई मुजायका नहीं है। आप गए हिंदुस्तान में काम करके आए, और भी लोग गए हाँ, हैं। लेकिन पर्सनली उसकी जो लाइफ है जो है, बट जब तक कितना उसने नजर मेरे आ रही है साथ- आपको बताइए, इतना कुछ करने के बावजूद आप मुझे बताइए कितनी फिल्मों में नजर आ गई? नहीं, ये बुरी बात है कि मेरे ख्याल से जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मुझे किसी ने कहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, इवन चीप पब्लिसिटी इज गुड फॉर यू इन शोबिज। बस क्या किसी खबरों में की- रहता पानी होता है। हाँ, किसी की रेटिंग उसी पे आती है ना। देर पानी होता है। नहीं, वो हाँ, भले देर हो, पानी लेकिन हो। जब तक है तो दे पा तो अब होता है। रहमान मलिक साहब है ना, दे पा तो होता है। रहमान मलिक साहब थे ना, सबसे ज्यादा उनकी थी पब्लिसिटी। हाँ ठीक है, तो रहमान मलिक, वीना मलिक, मलिक भाई वो तो कुछ ना common कुछ कर देते थे ना, फोन बंद करो वैसा फोन बंद कर दो। है। अच्छा, सिर्फ जो आपने फिल्म की उसमें ये दिल आपका हुआ या और चीजों का भी जिक्र था? फिल्म करा। मतलब पूरा मुसल्लिम आपका हुआ। नहीं, हाँ, ये दिल आपका हुआ। अच्छा, दिल। और फिर खुले आसमान के नीचे गाना बहुत अच्छा गाया मैं था। खुले आसमान के नीचे में मैं नहीं था। अच्छा, नहीं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये खुले आसमान के नीचे, तंबू के नीचे रहता है। अच्छा। खुले आसमान के नीचे उसको डर लगता है कोई देख ना ले। वो किसी ने देखी भी नहीं थी। ऐसे ही हुआ। अच्छा, वो खुले आसमान के नीचे था ना, इसलिए बोले क्या देखना, सबको दिख रहा है क्या है खुले आसमान के नीचे, है ना? तो कभी प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आया? बिल्कुल बनोगे? बनूंगा। मैं Production अपनी पे? इंशाल्लाह फिल्म शुरू कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। अरे गुड। इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब Very करे। soon. हमारे लायक कोई भी काम हो तो जरूर बता रहे हैं। डेफिनेटली अच्छा, डेफिनेटली। वार की टक्कर पे ये भी एक फिल्म बना रहे, शलवार। वार की टक्कर पे। हाँ, ये कहानी शुरू होगी, पता है आलगनी पे एक शलवार टंगी हुई है। नहीं, जो कहानी- आदमी वार कहानी कर रहा था सुनाओ। उसके हाथ छल हो चुके थे यार। नहीं यार, मैं तो कर रहा उससे हूँ। भी और एक कहानी भी सुनाऊंगा। और एक इंसान भागता आ रहा है, सिर्फ इतना इतना से फोटो कर हाँ, रहे हैं। एक शलवार टंगी हुई है, शलवार उसकी। खुले पैसे वाली, खुले पैसे वाली एक शलवार टंगी हुई है, और वो शलवार हीरो की नहीं है, वो हीरो की नहीं है, इस पे लड़ाई हो रही है, उसके हाथ में तलवार है। ये हीरो की नहीं है, समझ लो, है चौड़ी लंबी चौड़ी। अब ऐसे हीरोइन कौन है तुम समझते हो हमारी इंडस्ट्री में? आप देख लें कि ये वो अफवाह फिल्म नहीं, कास्ट ये है। बना रहे हैं फिल्म। वो आप विलन देखें वहां नाम से क्या शलवार है? लेके भागता है, वहीं से हीरो कहता ठहर जाए, मेरी शलवार तो वार ना करी। फिर वहां से कहानी शुरू नहीं, वो कहता है ओए शलवार और तो नहीं, वो नाड़ा वहाँ- कितने। वहाँ से वो यार कहानी तो सुन लो। फिर वहां से वो पहला डायलॉग यही हो। हीरो कसम खाता है आज के बाद मेरे पे कपड़े हराम है, नहीं बता रहा हूँ, पत्ते बांध के घूमूंगा। टार्जन फिल्म का फिल्म में पत्ते main बांध के hero घूम रहा टार्जन है है। हीरो कि मैं हीरोइन की शलवार ले आऊं किसी तरह से। पूरी फिल्म में शलवार के लिए स्ट्रगल है, ठीक है? हीरोइन नहीं मांग रहा, सलवार मांग रहा। शलवार बोला, वो नहीं, वो तो टंगी हुई थी ना, वो हीरोइन नहीं थी उसमें उस वक्त, वो साड़ी पहन के घूम रही थी कि तो वो उसके पीछे लगा, वो पत्ते और पत्ते बांध के पूरे शहर में बकरियां उसके पीछे हीरो के। मेरी कहानी सुनने नहीं देगा यार ये, कसम से। देखिए, अगर बकरियां पत्तों के साथ टहनी भी खा गई फिर ओ हजरात, तो भाई फिल्म में यही बंद कर रहा हूँ, बंद करनी पड़ेगी।
भैया फिल्म मन करता हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक थर्ड अंपायर के अच्छा, ये बाद बताएं कि वो जो पत्ते थे वो कौन सा फल कौन सा था, कौन से दरख्त ये के थे? उसके थे बेटा, केले के पत्ते थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे। जाओ भाई थर्ड अंपायर के पास, कहीं से भी दे, अपने घर से ला के दे। मेरे घर पे भी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ शरीफ औरत बैठी है चर्च पीने के लिए, अंधेरे में कैसे पिएगी? ना भरी जगह पे नहीं जाती है। ये खबर तो मैं वापस आ चुके हैं ग्राउंड पे। फिल्म का गाना मैं बहुत गुनगुनाता था, तुम्हारी फिल्म का था मेरे ख्याल में, तुम पे था, पता नहीं किस पे था वो गाना, तुम पे था ये किसी रोज मिलो। नहीं, ये नहीं तो भाई फैसल पे था। ये फैसल पे था। हाँ ये गाना बहुत रोमांटिक, नहीं वो था कभी रोज मिलो। गाना बहुत अच्छा था। राहत फतेह अली साहब का गाना, हालांकि उन्होंने इंडिया में ये गाना नहीं दिया, नहीं हालांकि ये गाना इंडिया चला तो पॉलिश को कैसा बना, यस, पॉलिश होके बहुत अच्छा। क्या अच्छा गाना है। कभी रोज मिलो हमेशा तुम तो लो में। गाने का शौक है, गाने का शौक है और बजाने का, गुनगुनाने का। हेलो गाने बजाने का। यार ये ऋषि कपूर को तो चुप कराओ यार। तो ऋषि कपूर नहीं है, फारूक शेख है, गौर से देखो। ये गौर से देखो इसको, जवानी का फारूक शेख और मजहर अली का मिक्सचर है ये दो आदमियों का मिक्सचर है, गौर से देखो, तीनों भाई लगते हैं ये। ऋषि कपूर नहीं है ये, फारूक शेख से बहुत मिलता है। वो किसी ये घर भी जाने देता है, इंडिया जाता है ना, वहां मिल के आता है। तो वो फिल्में मैं देखता हूँ ना तो मुझे हंसी भी आती है। टर्मिनेटर 2 को इन्होंने फेल कर दिया। एक आदमी 150 आदमी मारता है और आखिर में विलन घोड़े में भागता है, वो जगह उसको सूट ही नहीं करती जहाँ पे चमचे मरते हैं, वो अलग जाके कहीं मरता है, हीरो उसके पीछे जाता है। आज तक हमारी फिल्मों की फाइटिंग की आवाज नहीं बदली। आपशमा उर्दू में चेंज हो गई, है ना? उर्दू में चेंज हो नहीं, गई। लेकिन उर्दू में इस बंदी की तो रोजी लगी हुई जो आवाजें निकालते हैं वहाँ पे। पंजाबी मोनो है ना, अभी तक मोनो ही चल रही है। मजे की बात है कि यहाँ फाइट मारो तो आदमी उधर जाता है ना, कई फिल्मों में मैंने देखा इधर मारो तो मुंह पे आता है, अच्छा मारो इधर तो ये वाला गाल पकड़ लेगा, और फिर कहते हैं यार मैनेज कर लो, पब्लिक मैनेज कहाँ करती है, अब हम फाल निकलवाएंगे। यही तो वजह हुई है कि क्या हालात। पब्लिक नहीं मैनेज, आज आप दिन में फाल निकाल, फाल निकाल, ये मेरा कारोबार भी है इसके, तुम बैठो तो मैं निकाल लो, यहाँ लेके आता ये हूँ। तोता निकालेगा। ये फाल जब निकाल देगा तो इसकी पेमेंट 40,000 रुपए तुम्हें देने हैं, 2 फाल के 20,000 रुपए। ले भाई तोते आजा, ये लो बेटा आजा, मिठू मिठू, रात को रोटी नहीं खानी, हाँ गुड गुड गुड। बाजरा नहीं खाना, अब बैठे बैठे उठाएगा। अच्छा अपनी मर्जी को उठवा रहे हैं, नहीं खुद ही निकाल गुड। और आई देंगे। आजा मिठू, चला जा, काम कर लिया तूने बेटा, थक गया, आजा आराम कर ले। क्या बात है, तोते के लिए, तोते के लिए तालियां। अच्छा जी। अच्छा भाई ये मानते हो ये इल्म नजूम को? स्टार क्या तुम्हारा? स्पाइसेस। मेरा भी पैसा से है। देख फिर हम दोनों के साथ सही हुआ ना, एक ही चीज हुई थी। हाँ बात तो वाकई पैसा से। 2 फरवरी 4 दिन और 26 साल बाद। खुश हो गया तू? वो तो ट्राई के तौर पे है ना दुनिया में, भी तू कहता होगा, अभी तो ऐसे ही आया कि चल गया तो ठीक है मैं होऊंगा, चल देख। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो ये है कि अक्सर आप सोचते हैं कि सलमान खान की बॉडी मेरे आगे कुछ भी नहीं, और अगर शान फिल्म वार में ना होता तो फिल्म ज्यादा बिजनेस करती। नहीं कभी नहीं सोचा। क्या तोते इसको इस तरफ किया, और मैं ये चाहता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी एक्टर, मैं सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान को, तो आई वांट रिकॉग्नाइज आपको सबसे पहले। ठीक है देखें, मैं ये मना नहीं करता, वहां पे जाके काम भी करना चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जब आपके साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है साथ, तो आप प्लीज, आप लोग सारे हम लोगों को थोड़ी ज्यादा सपोर्ट करें। कुछ कहना चाहोगे आखिरी? हाँ नहीं, मैं ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा, मजा आया मोमी भाई से बात करके, और जिंदगी के हर पहलू पे रोशनी डली, और इसमें न सिर्फ मोमी भाई के पहलू थे बल्कि और भी कई लोगों के पहलू भी शामिल थे, और कई मामले से आप पहलू तय कर गए। तो खैर हमारा शो अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो फेसबुक पर आप लॉगिन करके www.facebook/hazrat करके जो है देख सकते हैं आप, और
जब आप हजरात लिखेंगे तो 4 दफा ए जरूर लिखिएगा, तो हम आपको वहाँ नजर आ जाएंगे। बीवी अपनी मियाँ को कहते ए। तो मैं जाते जाते कहूँगा कि हर इंसान को कहूँगा, हर जितने भी सुनने वाले देखने वाले उनसे कहूँगा, हर आदमी अपने सीने में कोई ऐसा कब्रिस्तान तामीर कर ले जिसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की गलतियों को दफन कर सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। थैंक यू मोहम्मद। थैंक यू। प्यार की इस कहानी में एक